कैटेगरी का टेबल है, सिंपल कैटेगरी लिखकर मैं टेबल बना लूँगी एंड मुझे 4 ही कॉलम चाहिए तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक आईडी के लिए, एक कैटेगरी नेम के लिए और एक कैटेगरी इमेज के लिए। लास्ट में जो है एक हमने क्रिएटेड ऐड के लिए रख लिया, स्टेटस रखना होगा तो रख लेना, फिलहाल मैं नहीं रख रही। देन टाइम स्टैम्प यहाँ पर आ गया, टाइम स्टैम्प के लिए करंट टाइम स्टैम्प, आईडी की लेंथ दे दी, आईडी को इंडेक्स दे दिया हमने प्राइमरी और आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे हमने एआई कर दिया। कैटेगरी नेम हमें पता वैरचर में आएगा, वो भी मैंने लिख दिया। उसके बाद कैटेगरी की लेंथ दे दी 100। अब देखो इमेज भी हमारी वैरचर ही आएगी, क्योंकि डेटाबेस में हम केवल इमेज का पाथ स्टोर करते हैं, कभी भी इमेज स्टोर नहीं करते। ये चीज़ मोंगोडीबी में भी सेम ही होती है, वहाँ पे हम केवल इमेज का जो पाथ होता है या नेम होता है वो स्टोर करते हैं। तो सेम चीज़ वैरचर 100 हमने इसको जो है लेंथ दे दी। इतना करके इसको सेव किया। सेव करने के बाद कैटेगरी का भी मेरा एक टेबल बनकर आ गया जिसमें आईडी इज़ द प्राइमरी की एंड एक बार जाकर अपना ऐड कैटेगरी का पेज देख लेते हैं। तो ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी पे गए एंड एंटर किया तो मेरा ऐड कैटेगरी का पेज यहाँ पर आ गया। वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इफ सेट वगैरह लगाकर ये चेक करना है कि हमारा जो क्या बोलते हैं फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या नहीं। सो इफ सेट डॉलर रिक्वेस्ट और फॉर्म का नाम था सबमिट बटन, बटन का नाम वो लिया। मैंने बोला सबसे पहले जो भी कैटेगरी नेम आ रहा है उसको कैटेगरी नेम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लो एंड जो भी नेम आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। इको कर दो डॉलर कैटेगरी नेम। सेम गोज फॉर इमेज। मैंने कहा जो भी इमेज आ रही है उसको डॉलर रिक्वेस्ट से इमेज को भी गेट करो और उसको भी इको करवा दो जो भी आपकी इमेज जो है यहाँ पे आ रही है। अब ऑब्वियसली मैंने गलत किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि दिक्कत कहाँ कहाँ पे आएगी। तो मैंने कुछ भी यहाँ पर नेम दिया एबीसी और कोई भी एक इमेज चूज कर लेते हैं, कोई भी फाइल। लेट्स से एक है प्रोफाइल इमेज, ये चूज कर ली, सबमिट किया। तो सबमिट करने पे नीचे हमारे पास डाटा आया। आप देख सकते हो एबीसी आ गया और इमेज आ गई डॉट जेपीजी, उसका नाम आ गया। बट याद करो रिएक्ट में भी हम यही चीज करते थे कि फोटो का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करते थे हम, कभी भी एक अकेली मतलब पूरा एरे होता था फाइल्स डॉट जीरो, केवल उसका नाम नहीं हमें चाहिए होता था, हमें पूरी फोटो चाहिए होती थी। तो इस केस में क्या है, फोटो नहीं आई हमारे पास, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, फॉर्म का मेथड हमेशा पोस्ट होगा इन केस ऑफ जब भी आप फोटो अपलोड करोगे। बाकी केसेस में गेट लगा सकते हो पर फोटो के केस में मेथड शुड ऑलवेज बी पोस्ट। सेकेंड थिंग, फॉर्म को एक इम्पोर्टेंट, हाँ फोटो वीडियो कुछ मतलब कोई भी मल्टीमीडिया, क्योंकि गेट मेथड मल्टीमीडिया को सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे याद करो जब हम रिएक्ट में करते थे तो हम फॉर्म डेटा भेजते थे, याद है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, हाँ। अब यहाँ पे फॉर्म डेटा है नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना है, आपने अपने फॉर्म को देनी है इंक्रिप्शन टाइप, ये बनी बनाई हमें मिलती है, इसके अंदर आपने भेजना है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसका भी वही काम है कि ये जब फॉर्म को सबमिट करेगा तो छोटी छोटी बिट्स में सबमिट करेगा, सो दैट आपकी हैवी इमेज इकट्ठी ना आ जाए, ठीक है। ये दो चीजें देनी है, अगर आप ये नहीं दोगे ना तो आपका नीचे वाला कोड फिर चलेगा नहीं। क्लियर है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। सो अगर इतना करके मैं यहाँ पर आकर चेक करूँ या कंटिन्यू करूँ तो अभी भी सेम चीज़ है, फोटो का नाम आ रहा है बट फोटो नहीं आ रही या फोटो का पूरा डेटा नहीं आ रहा। तो याद रखना फाइल्स के केस में कभी भी डॉलर रिक्वेस्ट ही लगाना, उस केस में फाइल्स ही लगाना है। इमेज इज अ फाइल, केवल इमेज के लिए क्या लगाना है, हमने फाइल्स लगाना है। इतना करके जब मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया एंड मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे इसने मुझे दे दी एक वार्निंग, कहता एरे की इमेज जो है वो अनडिफाइंड है, कहता इमेज इज नॉट डिफाइंड, ऐसा इसने मुझे एक एरर दे दिया। अब सबसे पहली चीज, इमेज इन द फॉर्म ऑफ एरे आने वाली है तो उसको प्रिंट आर के साथ प्रिंट करना है, इको से नहीं प्रिंट करना। तो मैंने यहाँ पे इमेज लगाया, सेव किया एंड मैं वापस अपने पेज पर आई, रिफ्रेश किया। एक मैंने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख दिया एंड एक मैंने यहाँ से कोई भी फोटो पिक कर ली, कोई भी एक फोटो पिक कर सबमिट कर दिया। वापस से अब नीचे जाकर अगर हम देखें तो एबीसी आ गया, साथ में मेरे पास एक प्रॉपर एरे आ गया जिसमें एरे का नेम, उसका फुल पाथ, उसकी टाइप टेम्परेरी नेम वगैरह जो है सब चीजें पड़ी हुई थी। एरर कितने ये वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ था।
तो मैंने क्या किया, अब इसमें से मुझे ना सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे इसमें से केवल एक तो फ़ोटो का नेम चाहिए और एक उसका टेम्परेरी नेम चाहिए, जो ये वाला है। टेम्परेरी नेम बेसिकली क्या है, उसका टेम्परेरी पाथ है। अब आपको पता ही होगा, जब आपको फ़ोटो मिलती थी तो आप मल्टर के साथ उसको कहीं और स्टोर करते हो, एक नए फ़ोल्डर में स्टोर करते हो। हम भी सेम काम करेंगे। पर ये सेम काम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसके टेम्परेरी पाथ से मूव करेंगे उसके न्यू पाथ के अंदर। सो दोनों चीज़ें हमें गेट करनी है। सबसे पहले मैंने इमेज का नेम स्टोर करा, इमेज का नेम डॉलर फाइल्स में से गेट करना है, इमेज की, और इमेज का नेम मेरे पास कौन-सी की में पड़ा हुआ था, यहाँ से देख लो, नेम की में पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया कि नेम की में पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, इमेज का जो टेम्परेरी पाथ है या इमेज टेम्परेरी पाथ जो भी की बनानी बना लो, वो भी डॉलर फाइल्स में इमेज के अंदर पड़ा हुआ है, पर वो कौन-सी की में पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था टेम्परेरी नेम की में। बस ये 2 चीज़ें चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमें साइज़ वगैरह भी चेक करना होता है कि फ़ोटो ज़्यादा बड़ी तो नहीं आ रही, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे हमें साइज़ दे रखा होता है, देखो 41209 दिस इज़ द साइज़, इनका आप यूज़ कर सकते हो। एक बार इको करके देख रही हूँ मैं इमेज का नेम और उसके साथ उसका टेम्परेरी पाथ भी, सो दैट हमें पता लग जाए हाँ, दोनों चीज़ों में कोई दिक्कत ना आ रही हो। तो एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास इमेज का नेम टेस्ट1 और उसके अलावा उसका पाथ जो है गेट हो जाएगा। वंस ये सारी चीज़ें गेट हो गई, तो सबसे पहले इमेज को मूव करना है, उसको परमानेंट फाइल में स्टोर करना है और उसको एक नए नाम के साथ स्टोर करना है। तो न्यू नेम बनाया, आप भी ये काम करते हो, आप शायद न्यू नेम में डेट स्टैम्प या टाइम स्टैम्प लगाते हो, ठीक है? तो आप चाहे टाइम स्टैम्प लगा लो, दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन, या हमारे पास ना एक यहाँ पे फंक्शन आता है रैंडम फंक्शन, RAND रैंडम होता है, ये लगाकर डॉट लगाकर आप इसके साथ कनकैटिनेट कर सकते हो इमेज के नेम को। रैंडम फंक्शन हर बार हमको एक नया नेम देगा, तो अगर मैं न्यू नेम को इको करूँ यहाँ पर एंड लेट्स से जो कैटेगरी नेम दिया था इसको हटा देते हैं, तो ये क्या करेगा, सेम इमेज के साथ कुछ इस तरीके से एक रैंडम नंबर ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे आ गया ना 20126138, ऐसा एक रैंडम नंबर ऐड करेगा, सो दैट हमारी इमेज का जो भी नेम है वो हमेशा यूनिक रहे। अभी हम करते क्यों है, मान लो सेम टाइम पे मैंने आपने दोनों जनों ने अपना लेट्स से रिज्यूमे शेयर किया, दोनों के पास रिज्यूमे के नाम से स्टोर्ड है, तो कौन-सा रिज्यूमे किसका था पता नहीं लगेगा, बट यूजिंग रैंडम नंबर हम उसका रिज्यूमे उस पर्टिकुलर नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यू नेम आ गया, अगली चीज़ क्या करनी है, फ़ोटो को हमने न्यू जगह पर डालना है। उसके लिए हमें एक ये फंक्शन मिलता है मूव अपलोडेड फाइल का, ये हम लगाते हैं। इस फंक्शन में करना क्या है, अगर आप इस फंक्शन को वैसे भी देखोगे तो ये आपको बता ही देता है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, अगर कन्फ्यूज़न होती है तो। इसने बोलना है, एक बताना है फ्रॉम, एक बताना है टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ को जाना है। तो कहाँ पे पड़ी हुई है फ़ोटो, टेम्परेरी पाथ में, वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इमेज टेम्परेरी पाथ में फ़ोटो पड़ी है, दिस इज़ द फ्रॉम। जाना कहाँ को है, टू बताना है। तो टू आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में एक नया फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। मैंने एक नया फ़ोल्डर बना दिया लेट्स से इमेजेस का। मैंने कहा मुझे कौन से फ़ोल्डर में जाना है, मुझे इमेजेस फ़ोल्डर में जाना है और फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए स्लैश लगाते हैं। पर किस नेम से इमेज को स्टोर करना है, जो हमने बनाई थी न्यू नेम, इस नाम से हमें स्टोर करना है। अभी आप देख सकते हो इमेजेस प्रॉपर्ली खाली है, इसमें कुछ भी पड़ा नहीं हुआ। मैंने सेव किया, मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, मैंने दोबारा से कोई फ़ोटो ले ली एबीसी कैटेगरी और चूज़ फाइल की एंड मैंने कोई भी एक दोबारा से पिक ले ली टेबल की, सबमिट किया। सबमिट करने पे नीचे कुछ नहीं आया, बट अगर मैं अपनी फ़ोटो में जाकर देखूँ तो देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज मेरे पास आ गई, ठीक है? सो ये हमारे पास बेसिकली है कि आपने अपनी इमेज के साथ काम करना कैसे है। तो इसमें पहले तो इमेज का नेम गेट करना है, दूसरा उसका टेम्परेरी नेम गेट करना है, तीसरा उसका एक न्यू नेम जनरेट करना है, चौथा उसको हमने मूव करना है किसी और फ़ोल्डर के अंदर। लास्टली फिर से इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट की क्वेरी, वही सारा काम सेम, एक बार इतना हो गया तो इंक्लूड की मैंने कॉन्फ़िग की फ़ाइल, उसके बाद मैंने बनाई एक क्वेरी, क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल, कौन सा है, कैटेगरी वाला। क्या-क्या इंसर्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहले ऐड कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी नेम, कॉमा उसकी हमें ऐड करनी है ऐड इमेज, वैल्यूज़ साथ में ऐड करनी है। अब हमें पता है कैटेगरी नेम तो कैटेगरी नेम से आइडेंटिफाई हो जाएगा, इमेज कौन-सी देनी है, जो न्यू नेम वाली है वो। ये नहीं करना कि उसमें पुराना वाला ही पाथ दे दिया, क्योंकि कल को जब गेट करना है ना तो न्यू नेम से ही गेट होगा जो हमने यहाँ पे फ़ोल्डर में स्टोर किया। इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा-सा। फिर वही रिज़ल्ट आपका आ गया, मायसीक्वल क्वेरी डॉलर कनेक्ट कॉमा डॉलर क्वेरी, और अगर हमारा रिज़ल्ट मोर देन 0 है, तो इट मीन्स डेटा ऐड हो गया है, तो इसको स्क्रिप्ट स्टार्ट
रोज़। मैंने सक्सेस का मैसेज दे दिया और अगर कोई गलती हुई है तो एल्स में मैंने एरर का मैसेज जो है दे दिया। एंड मैंने मैसेज ही की रखे है, इसलिए मुझे कोई ना दिक्कत नहीं होगी, बार-बार मुझे नेम नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से आए, मैंने कोई भी लेट्स से एक शॉपिंग बैग की कैटेगरी बना दी, फाइल चूज़ कर ली कोई भी एक यहाँ पर, लेट्स से ये टेबल की कर लेते हैं, ओपन किया, सबमिट किया, एडिट सक्सेसफुली आ गया, डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं, ब्राउज़ किया, तो आप देख सकते हो शॉपिंग बैग की कैटेगरी ऐड हो गई। 144 से हमारी इमेज स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आकर अगर हम देखें तो 144 की एक इमेज मेरे पास गेट हो गई है। तो ये हमारे पास हमारा ऐड हो गया। अब अगर व्यू करना है मुझे, तो मैंने व्यू कैटेगरी का एक पेज बना लिया व्यू कैटेगरी डॉट पीएचपी के साथ। एंड मैं सेम जो व्यू स्टूडेंट था ना, वही कोड कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट कर दूंगी, ज्यादा नहीं मैं इसमें कर रही काम कुछ भी। जहाँ जहाँ पर स्टूडेंट लिखा है वहां वहां पर कैटेगरी कर लेते हैं। नेम चाहिए, इमेज चाहिए, बाकी सारी चीजें हटा दी। टेक्स्ट फ्रॉम कैटेगरी कर दिया। एक आएगा कैटेगरी का नेम और एक आएगी कैटेगरी की हमारे पास इमेज। बाकी चीजें सारी हमने हटा दी। सेव किया। एक बार जाकर चेक करते हैं। देखो नेम आ गया, इमेज का केवल नाम आया, हमें इमेज शो करनी है। तो इमेज शो करने के लिए हमारे पास होता है इमेज का टैग। मैंने इस टीडी के अंदर लगाया img टैग और सोर्स दिया उसको। सोर्स में मैंने इमेज का जो प्रॉपर इको करवा कर ना डेटा गेट करवा लिया इमेज के नेम वाला। बाकी स्टाइल दे दिया सो दैट इसकी हाइट विड्थ स्क्रीन से बाहर ना जाए। देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो दिक्कत क्या आई। मैंने एक फोटो किसमें रखी हुई है, इमेजेस में। यहाँ पे जब पाथ आएगा तो उसमें विद इमेजेस नहीं आएगा, वो केवल फोटो का नाम आएगा जो उसके अंदर पड़ी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग में इमेजेस स्लैश लिख देना है, ताकि इमेजेस स्लैश उसकी फाइल का नाम आ जाए। सेव किया, चेक करें तो हमारी फोटो आ गई। बस इसमें इतनी सी चीज है। जब आप नोड में करते हो तो आप फोटो का जो भी फ़ोल्डर नेम होता है वो साथ में स्टोर कर लेते हो। आप इसमें भी कर सकते हो पीएचपी में, फिर न्यू नेम के साथ आप कॉन्कैटिनेट कर देना इमेजेस। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप बाद में भी इमेजेस लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जैसे आपको ईज़ी लगता है आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी बस इसमें ये 4 चीज़ें हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं, एन्क्रिप्शन टाइप हम नहीं देते। अगर ये नहीं दोगे आपकी फ़ोटो नहीं आएगी, फाइल्स वाला मेथड ही नहीं लगेगा। फिर फाइल्स में से क्या-क्या चाहिए हमको, एक तो नेम चाहिए, एक उसका टेम्परेरी नेम चाहिए। नेम सो दैट हम उसका न्यू नेम बना सकें और टेम्परेरी नेम ताकि हम उसको न्यू पाथ पे ऐड कर सकें। आफ्टर दैट तो बस इंसर्शन की क्वेरी हमने लगाई है। ठीक है? ठीक है, ये ट्राई कर लेना, वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगी, तो जो भी डाउट वगैरह होगा वो मैं कल ले लूँगी। कल फिर वही 7 साढ़े 7 के अराउंड देख लेंगे क्लास, ठीक है? कल फिर जॉइन्स करवा दूँगी मैं।